गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग है जन्माष्टमी के अगले दिन का 26 अगस्त। तो रात को तो मैंने दो सब्जी बनाई थी, मटर पनीर और आलू गोभी, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही था। तो मैंने ना ज़्यादा ही बना ली थी कि मेरे को फिर सुबह बनाने की नीड नहीं होगी। तो सब्जी भी थी, आटा भी गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने नॉर्मली सब्जी गर्म कर ली थी और बाहर सफाई वगैरह करके मैं आ गई थी। आके मैं फटाफट रोटियां बना लूंगी। तो रोटी भी ना मैदा ही गूंदा हुआ रखा हुआ था। अब मैं एक्स्ट्रा आटा गूंथती तो वो फिर बच जाता, बासी हो जाता। तो इसलिए मैंने पहले ये वाला आटा ही निपटा दिया कि चलो बासी कुछ ना रहे। तो फटाफट मेरी रोटियां बन गई थी और मैंने सब्जी तो बनाई नहीं थी, तो वो नॉर्मली गर्म करी थी। उसके बाद मैंने स्लैब वगैरह क्लीन कर दी, गैस वगैरह क्लीन कर दिया। फिर हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, वो फ्रेश होकर आ गए थे। मैं फटाफट उनका लंच पैक कर दूंगी। तो हस्बैंड ने बोला था कि मेरे को आलू गोभी लेके जानी है और बच्चों ने बोला था हमें मटर पनीर लेके जाना है। तो बच्चों को मैंने मटर पनीर दिया था और हस्बैंड को आलू गोभी दी थी। और ये ना राजमा है, ऊपर मदर इन लॉ ने राजमा बनाए थे तो उन्होंने वो भी दी थी थोड़ी, कि सारे टेस्ट कर लेना। तो मैंने हस्बैंड से पूछा आप अभी खा के जाओगे कि क्या करूँ? उन्होंने बोला कि मेरे को लंच में ही पैक कर दे। तो मैंने उनको आलू गोभी, राजमा, रोटी और प्याज दे दिया था। फिर हस्बैंड चले गए थे, मैं आ गई थी किचन में। आके मैं पहले बच्चों का लंच पैक करूंगी, उसके बाद मैं जो लेफ्ट आउट बर्तन है उनको वॉश कर लूंगी। तो ये मैं बच्चों को मटर पनीर की सब्जी दे रही हूँ। फिर मैं थोड़ी पैकिंग करते हुए तो थोड़ी बहुत गिरी जाती है, तो मैंने फटाफट दोबारा से स्लैब क्लीन कर ली। ये कढ़ाई में तेल था, रात को जो पूड़ियाँ बनी थी तो मैंने उसको भी स्ट्रेन कर लिया है। बर्तन मैंने सारे वॉश कर दिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी। आके फिर मैं फ्रेश वगैरह होके मैं अब अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। आटा मैंने कोई फ्रेश नहीं गूंदा, मैंने कहा फिर बच जाता है, तो इसलिए मैंने अपने लिए ब्रेड बना लिए थे। तो अब मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। लंच में आज मैं बनाऊंगी करेले फ्राई, और थोड़ी सी ना तोरी पड़ी हुई थी और परवल भी थे। तोरी एकदम थोड़ी थी, मैंने कहा इतनी सी तोरी का मैं क्या करूँ, फेंकना भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो परवल की सब्जी बनानी तो उसमें तोरी भी डाल दूं तो वो मिक्स हो जाएगी। फिर मैं अपने लिए चाय बना के, चाय पीते पीते सब्जियां कट करूंगी। तो ये दिया आई थी, बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो उसने बोला चाची कुछ मीठा है, तो मैंने उसको वही दिया। तो मैं ये जो मैंने आपको बताया था ना, जब मेरे हस्बैंड मार्केट से सब्जियां लेकर आए थे, मूली भी थी, तो मैंने बोला था कि हम लोग मूली के पत्ते भी यूज करते हैं। तो ये मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मूली के पत्ते फ्राई करूंगी, करेले फ्राई, और परवल और तोरी की मिक्स सब्जी बना दूंगी। और ये देखिए मैंने मूली के पत्ते कट कर लिए, मेरी सारी चॉपिंग भी हो गई है। अब मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी है, एक एक करके मैं सारी आइटम बनाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं करूंगी करेले फ्राई, और उधर मैं दूसरी गैस में चढ़ा दूंगी परवल की सब्जी। पर परवल तो थे ढेर सारे, लेकिन तोरी सिर्फ दो ही पड़ी हुई थी। अब दो तोरी का मैं क्या करूंगी? अब वो दोबारा वेजिस लाएंगे, तोरी लाएंगे, तब बनाओगे, तब तक तो वो सूख जाएंगी। तो मैंने यही आइडिया लगाया कि चलो परवल में डाल देती हूँ, तोरी वैसे भी पानी छोड़ने के बाद थोड़ी सी तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने साइड में ना दाल भी रख दी थी तो रोस्ट करने के लिए। थोड़ा सा मूंग की दाल को थोड़ा रोस्ट करके हम बनाएंगे ना, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने दाल रोस्ट करके अलग कर ली थी, उसको धो के अच्छे से वॉश करके मैंने पानी डाल के रख दिया है। तो करेले भी मेरे फ्राई हो रहे थे, मैंने उधर भी कढ़ाई चढ़ा दी थी क्योंकि मेरे को आलू परवल की सब्जी भी बनानी है। करेले को मैंने दूसरे गैस में शिफ्ट कर दिया। इधर मैं अब दाल की भी प्रिपरेशन कर लूंगी। देखिए मैंने ना ये ढकने के लिए भूल गए थे, तो मैं अब ये ढक रही हूँ क्योंकि छोंका लगाते तो तेल के छींटे जाते हैं। तो जैसे कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें मैंने नॉर्मल सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा छोंक के आलू परवल तोरी सब डाल दिए थे। इसको ना मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करूंगी क्योंकि तोरी क्या है बहुत पानी छोड़ता है। अगर हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो वो काफी लेट हो जाता है, वो पानी छोड़ता जाता है। इसलिए मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करती हूँ ताकि वो जल्दी से फ्राई हो जाए। तो वो फ्राई हो गए थे तो मैंने उसमें प्याज, कटे हुए प्याज भी डाल दिए थे। अब मैं प्याज को भी फ्राई कर लूंगी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इधर मैं करेले मेरे फ्राई हो गए थे, तो इस कढ़ाई में मैं मूली के पत्ते भी फ्राई कर लूंगी। तो उसमें नॉर्मली सूखी लाल मिर्च और सरसों का छोंक लगता है और कुछ नहीं। उसके बाद मूली डाल दूंगी थोड़ी सी कट करके, और इसको मैं नमक हल्दी डाल के थोड़ी चीनी मिला के इसको फ्राई कर लूंगी।
तो दाल में भी मैंने देखो सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च और टमाटर छोक दिए थे, उसमें भी मैं नमक और हल्दी मिलाकर दाल को बॉईल कर लूंगी। तो जैसे मूली थोड़ी फ्राई हो जाएगी ना, इसमें फिर हम मूली के पत्ते डाल देंगे। तो अभी वो थोड़ी फ्राई हो रही, तो मैं इधर फटाफट दाल डाल रही हूँ कि चलो दाल अपने आप बॉईल होती रहेगी। उधर मैं सब्जी भी ला रही हूँ, इधर भी मतलब मेरे को इतना हौच पौच हो जाता है ना, क्योंकि मेरे को जल्दी से टाइम के अंदर खाना भी फिनिश करना है, सफाई भी रहती है, बच्चों को फिर लेने भी जाना है, इसलिए मैं फटाफट फटाफट चारों गैसों में खाना चढ़ा देती हूँ। अब करते 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 मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई कि मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब पहले तो देखो शादी से पहले तो कोई इतना बनाता नहीं है, इसलिए मैं बहुत जल्दी थी। अब धीरे धीरे मैं मैनेज कर लेती हूँ। खैर दाल मैंने चढ़ा दी थी और मूली फ्राई हो गई थी, तो मैंने उसमें पत्ते भी डाल दिए थे। अब मूली के पत्ते जब थोड़ा सा जो पानी छोड़ेंगे, उसी में ये साग पूरा बनेगा। तो इधर मेरे आलू परवल तोरी सब फ्राई हो गए, तो मैंने उसमें टमाटर और सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे। फिर उसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं ना मूंग की दाल घी के साथ बना रही थी। तो जैसे नॉर्मली चने की दाल में मैंने घी मिक्स किया था, दाल बॉईल होने के बाद घिया डाल के मैंने एक सीटी डाल के बनती है कर दिया था। सेम मूंग की दाल भी ऐसे ही बनती है, जब दाल पूरी बॉईल हो जाती है, एंड में मैं घिया डाल के एक सीटी लगा के फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो नॉर्मली सब्जी मेरी सारी बन गई थी, करेले फ्राई हो गए थे, मूली के पत्ते भी फ्राई हो गए थे, सब्जी मेरी बन रही थी, दाल मेरी बन चुकी थी। तो मैं अब आज इतने सारे आइटम किए थे ना, तो मेरे को काफी टाइम लग गया था और मैं चावल भिगोना भी भूल गई थी, तो इसलिए मैं आज दूसरे वाले बासमती राइस बनाऊंगी, मैंने नॉर्मल चावल नहीं बनाए। तो देखिए मेरी दाल रेडी है, ये मूली के पत्ते फ्राई और ये करेला फ्राई और ये है आलू परवल की सब्जी। तोरी भी है, तोरी लेकिन क्वांटिटी कम है। इधर मेरे चावल बन रहे हैं। इसके बाद बर्तन रह गए थे, क्योंकि टाइम नहीं था, लेट हो गई थी, फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने। देखिए लड्डू सबसे पहले आते, तो वो ऐसे मस्ती करती है। फिर घर आ गया, फटाफट हाथ मुंह धो के फ्रेश होके मैंने बच्चों को लंच की थाली लगा दी थी। बच्चों को मैं सब दे दूंगी, बच्चे करेले कम खाते हैं, तो उनको मैं करेले कम देती हूँ। तो ये मेरी भी लंच की थाली लग गई, करेले फ्राई, मूली के पत्ते फ्राई, आलू परवल की सब्जी, दाल और राइस। उसके बाद मैं सोने चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो बर्तन काफी ढेर सारे हो गए थे सिंक में, तो बच्चों को दूध देना था, तो इसलिए मैंने दूध गर्म चढ़ा के मैं फटाफट अब ये बर्तन धो दूंगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद सफाई भी करनी होती है, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर बच्चों को लेने जाओ, फिर आकर और हिम्मत नहीं बचती। तो देखिए कितने सारे ढेर बर्तन, मेरे को कम से कम आधा पौना घंटा लगा इतने बर्तन धोने में। तो फिर अब बच्चों के लिए तो कुछ बनाना ही था, तो त्रिशा ना काफी दिनों से कहती कि मम्मी मेरे को ना व्हाइट वाले आलू खाने हैं। उसको ना ये वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैं साबूदाने में यूज करती हूँ, तो उसको ये सिंपल ही आलू पसंद है। वो काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि मम्मी व्हाइट वाले आलू बनाओ, व्हाइट वाले आलू बनाओ। मैंने कहा चलो आज सब्जी तो कुछ बची नहीं है, तो यही बना देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। इसमें कुछ इतना होता नहीं है, नॉर्मल जीरा और हरी मिर्च छोक के मैं आलू डाल देती हूँ, नमक जाता है बस, और कुछ नहीं। त्रिशा को यही बहुत पसंद है, थोड़ा क्रिस्पी होता है। मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा रोटी के साथ सूखी सूखी कैसे खाओगे, वो कहती मम्मी हम खा लेंगे। फिर देखिए मैंने आटा गूंद लिया, आलू बना लिया, उसके बाद हस्बैंड ये सब ले आए फिर दोबारा। मैंने कहा ऐसे में कैसे पतली होंगी, आप बार बार ये लेकर आ जाते हो। अब आलू भी बच गए, आटा भी मेरा ढेर सारा गूंद चुका था, तो वो मैं कल यूज करूंगी, क्या करूं। इसके बाद सबने सब एंजॉय किया। फिर मैं आ गई थी किचन में, बर्तन जो मैंने धो के रखे थे फटाफट उनको मैं पोंछ के अरेंज कर दूंगी। जो डिनर के बाद थोड़े बहुत बर्तन बचे थे मैं इनको भी वॉश कर लूंगी। तो देखिए किचन कर दिया मैंने पूरी क्लीन, बर्तन भी मैंने सारे धो दिए। अब मैं चली जाऊंगी रूम में। तो मैंने रूम में आके देखी कि बच्चे सारे टीवी देख रहे थे, तो इसके बाद हम थोड़ी देर बाद सोने चले जाएंगे। ये तो मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।